पूरे होश हवास में दसों दिशाओं को साक्षी मान के आज यहाँ पर ये वचन दे रहे हैं माननीय महोदया सभाजी कि हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा और हमारे परिवार से नहीं, जब तक हम अपने पार्टी का केंद्र अध्यक्ष रहेंगे मेरे कोई प्रत्याशी, अगर वो कोई विधायक संसद बनता है भविष्य में उसके परिवार से भी कोई प्रत्याशी नहीं बनेगा। ये होश हवास के साथ इन दसों दिशाओं को साक्षी मान के वचन देते हैं। इस वचन के साथ बारिश हो रही है, ये प्रकृति हमारा स्वागत कर रही है, ये प्रकृति हमारा समर्थन कर रही है, ये प्रकृति हमारा हौसला अफजाई कर रही है कि ये नौजवान सही में इस राजनीति की जो व्यवस्था है उसे बदलने के लिए आए हैं। ये वचन है हमारा। नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज भारत। इस वक्त स्वयं जयराम महतो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधे तौर पर इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे कई सारी बातें, क्योंकि कई सारी अफवाहों की अगर हम बात माने तो जो अफवाहें आ रही थी उसके अनुसार जयराम महतो विलय करने वाले थे बीजेपी के साथ। ही अफवाहों का कहना है, हमारा नहीं। जयराम जी, आपका इस पर क्या टिप्पणी रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1980 की पार्टी है और हमारी पार्टी 2024 की है, तो एक नई नवेली पार्टी विलय क्यों करेगी? उनका दौर जाएगा, हमारा दौर आएगा, तो हम लोग आने वाले दौर के युवा हैं, तो ये केवल अफवाह महज है और इस अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है। तो स्पष्ट कहना चाहेंगे, इस अफवाह से हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। हम लोग अपने पद पर कर्तव्यनिष्ठ होकर बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं और लगातार विधानसभा के चुनाव फतह कैसे करेंगे उस पर मेहनत कर रहे हैं। अफवाह उड़ी है तो चिंगारी कहीं ना कहीं जली होगी। अब देखिए, सिल्ली से जो खबर आ रही है, सिल्ली से कोई खबर नहीं आ रही। हमने वो बयान दिया था, वो बयान हम लगभग आधा दर्जन नहीं 1 दर्जन मंचों पे दिए हैं कि हाँ, हमने जनता को ये बयान दिया था कि आप हम पे भरोसा कीजिए, आपके वोट का कहीं सौदा नहीं होगा। तो उसमें बीजेपी थी या नहीं थी? देखिए, दोनों ही दल थे, दोनों ही दलों के पदाधिकारियों के माध्यम से वार्तालाप हुई थी, 1 से 18 मिनट, 1 से 7 मिनट 47 सेकेंड। लेकिन हमने अपनी बातों को स्पष्ट कहा कि हम लोग इस राज्य की भविष्य के रूप में, इस राज्य में एक विजन के रूप में आए हैं और हम लोग, अगर आप अपने आप को बदलने में सक्षम हो पाते हैं तो हम लोग सोचेंगे भविष्य में। लेकिन फिलहाल हम लोग अपना दम से चुनाव लड़ेंगे, एक नई आइडियोलॉजी के साथ चुनाव लड़ेंगे, एक स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो आपके साथ बीजेपी का विलय होता हुआ खबर ही क्यों लुटता है? जेएमएम के साथ हो सकता है, कांग्रेस के साथ। सभा जी, आप सुनते नहीं है, लोग कहते हैं हम जेएमएम का भी टीम में, लोग ये भी कहते हैं हम लोग जेएमएम का भी टीम है। अब तो ये जब आपने अनाउंस किया कि आपको ऑफर्स आ रहे हैं तो बीजेपी ही क्यों संघर्ष पे लाई? नहीं, हमने दोनों दलों का नाम लिया। सभा जी, आप एक ही को एकदम काउंटर मारना है। अच्छा, एक बात बताइए सभा जी, 3,47,322 वोट, जेएमएम के प्रत्याशी से मात्र 20-22 हज़ार वोट कम। क्या हम लोग किसी का बी टीम है? हम लोग अपना ए टीम है, हम लोग फ्यूचर का एक बेहतर टीम है। भारत देश में इस बार 543 लोकसभा के चुनाव में 8,000 के आसपास प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा। उसमें अगर फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ने की बात एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी ने अगर सबसे ज़्यादा वोट लाया है तो नो डाउट जयराम कुमार महतो ने लाया है। सब पूरे भारत की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब उस टीम को, उस संगठन को अगर आप बी टीम कहेंगे तो आप कहेंगे तो दुर्भाग्य है। हम नहीं कह रहे, दुर्भाग्यपूर्ण जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनके अखबारों में ये छप रहा है। अखबारों में देखिए, सुर्खियां बनी रहनी चाहिए। अब ठीक है, कैसे भी रख रहे हैं, सुर्खियों में रख रहे हैं, तो ये भी बड़ी बात है कि एक अदना सा बालक अखबार की सुर्खियों में बना रहता है, तो बना रखिए। हमें सुर्खियों के साथ साथ अपने चैनल में हम लोग बने रहें। चलिए, आपका सम्मेलन किसी और चैनल और किसी और पार्टी के साथ नहीं होगा, ये तो आपने बहुत क्लियर कर दिया। पर आपने कहा था कि अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम पीछे से सपोर्ट करने का काम करेंगे। मेरे एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि पीछे से सपोर्ट करने का काम। अगर जो राज्य के जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे रैयतों की ज़मीन वापसी का, जीएम लैंड के रसीद काटने का, स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति तय करने का, जो उन नीतियों पर जो सहमति देगा, जो इस राज्य के हक हुकूक को बचाने का कार्य करेगा, जो इस राज्य के आदिवासी, शोषित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक पर अत्याचार ना करने की बात करेगा, जो इस राज्य के लोगों के साथ खड़ा होने की बात करेगा, तो हम लोग सोचेंगे। अच्छा, इसके बाद अभी जो खबरें आ रही हैं वो लगभग 50,000 के मोबाइल फ़ोन्स वितरण करने वाले हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों को, अपने कार्य के जो लोग हैं उनको। आप इसको कैसे ले रहे हैं? देखिए, ये एक बड़ी अच्छी बात याद आई कि राजा सुरा सुंदरी में मस्त है, जनता भूख प्यास में त्रस्त है। वही हाल है। यहाँ युवा 5,000 का रोजगार मांग रहे। सही बोल रहे, अगर इनको इस राज्य में
अगर 10-12 हज़ार के औसत रोजगार मिल जाएंगे तो ये प्रदेश नहीं जाएंगे और लाशों में कफनों में लिपट कर ये वतन वापस नहीं आएंगे। ये हमारी पीड़ा है। ये पीड़ा है कि आज अगर गांव के पगडंडियों की बात करें, अगर गांवों के माओं की बात करें, तो वो 2 नौकरियों के लिए अपने बेटों को विदाई करती है, एक पुलिस बनाने के लिए, एक प्रवासी मजदूर बनाने के लिए। दोनों समय अपने हृदय को मजबूत बना के भेजती है। आप ठीक है, आप इसको पुलिस बनने को देशभक्ति के रूप में लेते हैं, अच्छी बात है, हम भी देशभक्ति की बात करते हैं, लेकिन वो माँ उसे अपने परिवार की उन्नति के रूप में कि अगर बेटा पुलिस में जाएगा तो 2 पैसे बदले में इनको मिलेंगे, मेरा परिवार चलेगा, मेरी दवाई, मेरी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। 2 अवसर पर बड़े गमगीन तरीके से माँ बेटे को विदाई करती है, एक पुलिस की नौकरी के लिए और एक प्रवासी मजदूर के रूप में। लेकिन प्रवासी मजदूर की अगर बात करें तो जब उसकी डेड बॉडी वापस आती है, पूरा गांव मातम में तब्दील हो जाता है। और ये लम्हा हम लोग प्रत्येक 15 दिन में देखते हैं। ये हमारे लिए पीड़ादायक विषय है। तो इसलिए ये 60,000 के फ़ोन, ये 55 लाख की गाड़ियाँ, ये 70 लाख का क्रिकेट का मैच, ये मनोरंजन, ये मौज मस्तियाँ, ये अनुचित नहीं है महोदय। ये हम कहेंगे कि जिस राज्य की जनता सुविधाओं से वंचित हो रही है, अगर वहाँ के सत्ताधीश अगर इस प्रकार की अटखेलियाँ मनाए, इस प्रकार के हरकतों करने का कार्य करें, तो ये उचित नहीं है मेरे हिसाब से। कुछ प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई है और उसको लेकर के कल्पना सोरेन अपने पोस्ट पर छाई हुई है। सबसे पहले बात, आप हैं कौन? विधायक हैं। वापसी कहाँ हुई है? डुमरी में। ये नहीं लग रहा है कि आउट ऑफ प्रोटोकॉल हो रहा है। ठीक है, कल्पना जी का स्वागत है, लेकिन ये नहीं लग रहा है कि आउट ऑफ प्रोटोकॉल है। आप मिनिस्टर नहीं है। अगर वो गांडे की होती तो मतलब इसका मतलब वही है भाई, ये राज्य एक किन्हीं परिवारों के लिए बना है, जो मर्जी कीजिए, हम लोग जाए जनता भाड़ में। वही तो हो रहा है। तो परिवारवाद का आप इल्जाम लगा रहे हैं, कल जाकर आपका भी परिवार बढ़ेगा, आपके परिवार से कोई नहीं नजर आएगा राजनीति में? पूरे होश हवास में 10 दिशाओं को साक्षी मान के आज यहाँ पर ये वचन दे रहे हैं माननीय महोदया सभाजी कि हमारे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। और हमारे परिवार से नहीं, जब तक हम अपने पार्टी का केंद्र अध्यक्ष रहेंगे, मेरे कोई प्रत्याशी, अगर वो कोई विधायक संसद बनता है, भविष्य में उसके परिवार से भी कोई प्रत्याशी नहीं बनेगा। ये होश हवास के साथ इन 10 दिशाओं को साक्षी मान के वचन देते हैं। आपके इस वचन के साथ बारिश हो रही है। ये प्रकृति हमारा स्वागत कर रही है, ये प्रकृति हमारा समर्थन कर रही है, ये प्रकृति हमारा हौसला अफजाई कर रही है कि ये नौजवान सही में इस राजनीति की जो व्यवस्था है उसे बदलने के लिए आए हैं। ये वचन है हमारा। और इस चीज़ का वचन कौन देगा कि जो आपका सोच है वो आज जो है वो 10 साल के बाद जब आप बड़े मंत्री विधायक बन जाइए और उसके बाद फिर यही रहेगा? देखिए, उस समय भी हम लोग वही रहेंगे, उस समय भी फुटबॉल के मैदानों में मिलेंगे, उस समय तो आज 2 घंटे इंतजार करवा रहे हैं, कल फिर 4 घंटे माफी चाहते हैं। नहीं, इंतजार इसलिए हुआ कि बारिश हो रही थी, रास्ते में गाड़ी खराब थी और प्लस हम लोग को भोजन भी करना था, तो उसके लिए माफी चाहेंगे। आशा करते हैं कि महान मुंशी प्रेमचंद ने कहा है कि इंसान को महान बनने के लिए 3 क्वालिटी होना चाहिए, लेकिन एक स्त्री में वो तीनों क्वालिटी बचपन से होता है। उसमें एक सहनशीलता, एक त्याग और एक माफी। तो आशा करते हैं आप एक आखिरी सवाल लेंगे। विधानसभा आने वाला है, बहुत नज़दीक पहुंच चुका है डेट, और आप लोग का जो लिस्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है। आप कह रहे 4 से 5 नाम ही सुनिश्चित हो पाए। बारिश की बूंदों के बीच हमारी पहली लिस्ट जारी होगी, यानी सावन के महीने में, खेतीबाड़ी के महीने में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारी बातचीत थी जयराम महतो के साथ, और क्योंकि विधानसभा नज़दीक आ रही है और उसको लेकर भी कई सारे चर्चे हुए, तो अभी जयराम महतो किस तरह रुख ले रहे हैं ये आप देख पा रहे होंगे। और इसी और खबरों के लिए जुड़े रहें इन्फो न्यूज़ भारत के साथ।